जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में फ्रेंड हम आपके लिए डेली ही जीके और जीएस के शॉर्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। उसी तरीके से आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो जीके और जीएस का ही है, जिसमें हम आपको 20 प्रश्न आपको यहाँ पर हल करवाने वाले हैं। इसका जो हम टारगेट रखते हैं वो डेली ये रहता है कि आपको इसमें से 20 में से 15 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी और ईटीसी मतलब और भी और सारे एग्जाम्स के लिए हमारा ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे और अपने आज के पहले क्वेश्चन से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है उस क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे अच्छा पुरस्कार कौन सा है, सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है। भारत रत्न पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस दिखने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में वो सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है। विनीत जैन, श्री अशोक कुमार जैन, श्री साहू शांति प्रसाद जैन या फिर इंदु जैन। तो कौन है इसके संस्थापक। तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं श्री साहू शांति प्रसाद जैन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार कब प्रदान किया गया था। 1954 से, 1980 से, 1965 से या फिर 1985 से। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब से हुई है, बताना आपको कब से शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1965 से। ठीक है, सन 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी, यानी 1965 में ये पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में कौन से भगवान की प्रतिमा दी जाती है। बताना आपको कि इस पुरस्कार में जो प्रतिमा दी जाती है वो किसकी प्रतिमा होती है। विष्णु भगवान की प्रतिमा, वांग देवी की कांस्य प्रतिमा, सरस्वती माता की प्रतिमा या फिर भगवान बाहुबली की। तो ये होती है वांग देवी की कांस्य की प्रतिमा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वांग देवी की कांस्य की प्रतिमा इसमें पुरस्कार के रूप में दी जाती है। चलिए थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिखे आपको। इस तरीके से क्वेश्चन और बढ़िया दिख रहा है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा बस हल्का, इतना ठीक है। चलिए, इसमें पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि साहित्यकार को पुरस्कृत की जाती है। यानी एक तो प्रतिमा दी जाती है और उसमें एक राशि भी दी जाती है, तो वो कितनी राशि होती है टोटल। 50 लाख, 11 लाख, 21 लाख या फिर 32 लाख। तो ये जो टोटल राशि है वो 11 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है जिस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे इनमें से। यानी जिसको भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया वह साहित्यकार कौन थे। जी शंकर कुरूप थे, तारा शंकर बंदोपाध्याय थे, के बी पुटप्पा थे या फिर उमा शंकर जोशी थे। कौन थे इसके साहित्यकार पहले पुरस्कृत व्यक्ति। तो ये थे जी शंकर कुरूप। ठीक है, इनके लिए पहली बार भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है
जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? किस भाषा के लिए दिया गया? कन्नड़ भाषा के लिए, तमिल भाषा, मलयालम भाषा या फिर मराठी भाषा के लिए? तो इनको जिस भाषा के लिए पुरस्कृत किया गया वो थी मलयालम भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए हम ऐसे ही क्वेश्चंस डेली लेकर आते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनको सॉल्व करने में। देखिए पढ़ाई आप चाहे जहाँ से भी करें, ठीक है, साथ ही साथ ज़रूरी होता है आपके लिए डेली ही उन चीज़ों से संबंधित प्रैक्टिस सेट को लगाते रहना, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारा रिवीजन बना रहता है और जो हमें ये भी साथ ही साथ पता चलता है कि हम तैयारी कितनी कर पा रहे हैं। तो पढ़ाई भी करते रहिए, साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी डेली ही लगाते रहिए। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को से बोलिए, उनको हमारी वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, उनको दिखाइए कि हाँ भाई ये चैनल है, यहाँ पर प्रीति मैम डेली ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाती हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है तो इसी तरीके से आप लोग, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी हम तो अपनी कोशिश पूरी करेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाने की। अगला है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, आशा भोसले या फिर नजमा बेगम? कौन थी? तो यह थी आशा पूर्ण देवी। ये क्या हुआ? आशा पूर्ण देवी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अपने देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो मेरे क्वेश्चन है वो सारे ही सारे पुरस्कार से ही संबंधित हैं, ठीक है, सारे के कैसे हैं वो पुरस्कार से संबंधित है। अगला है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ठीक है, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह प्रथम हिंदी के लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जी, नागेंद्र जी, धर्मवीर भारती जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो किसको किया गया पहली बार हिंदी के लेखक के रूप में पुरस्कृत ज्ञानपीठ पुरस्कार से? तो वह थे सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला देखिए अपना आज का क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यानी उनकी कौन सी रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पल्लव, चिदम्बरा, मुक्ति यज्ञ या फिर स्वर्ण किरण? ठीक है, तो किसके लिए किया गया? ये किया गया चिदम्बरा के लिए, ठीक है, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया, जो कि हिंदी भाषा में लिखी हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1945 में, सन 1954 में, सन 1962 में या फिर सन 1980 में? कब हुई थी इसकी स्थापना साहित्य अकादमी की? तो ये हुई थी 1954 में, ठीक है, सन 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी और तभी से ये पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि हिंदी भाषा के लिए पहला, ये पहना हो गया, ये होगा पहला साहित्य अकादमी सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया हिंदी भाषा में? ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन को, राम स्वरूप वर्मा को, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो कौन थे वह थे माखन लाल चतुर्वेदी जी के लिए हिंदी भाषा में पहला साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? बद्री नारायण जी को मिला, फारूक अहमद को मिला, सुरजीत सिंह को या फिर हरकेश कुमार को? किसको मिला था यह पुरस्कार? तो यह दिया गया था बद्री नारायण जी को, ठीक है, किसके लिए? बद्री नारायण जी को हिंदी भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछा है वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। 22 में किसे दिया गया, बद्री नारायण जी को। अब इसमें पूछा है कि 23 में किसे दिया गया, संजीव को, नारायण सिंह को, ब्रजमोहन त्रिपाठी जी या फिर दिलीप कुमार के लिए। तो किसको दिया गया था सन 2023 में, ये दिया गया था संजीव को। ठीक है, संजीव को यह हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2023 में। सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किस लेखक को दिया गया। हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया। अब इसमें आपसे पूछा है कि संस्कृत भाषा के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी सम्मान किस लेखक को दिया गया। पी.वी. काणे, रामस्वरूप पाठक, सत्यव्रत शास्त्री या फिर ब्रजमोहन त्रिपाठी। तो ये दिया गया था पी.वी. काणे को। ठीक है, इनके लिए संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इससे पहले हम आपको चीज़ बता दें कि ये जो हमारे प्रश्न हैं वो इसमें इस प्रैक्टिस सेट में कितने टोटल हैं हमारे 20 प्रश्न, जिसमें से अभी हमने 15 प्रश्न को सॉल्व किया। और ये सारे ही प्रश्न जो हैं वो साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस तरीके से सारे ही जो प्रश्न हैं वो पुरस्कार से संबंधित ही हैं, जो कि लेखकों को जो उनके पुरस्कार दिए जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न हमारे। तो बहुत ही हेल्पफुल हमारे क्वेश्चन हैं और आप लोग ऐसे ही इनको, और अगर आप चाहते हैं और भी टॉपिक की वीडियो देखना तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है वर्ष 2021 रामदरस मिश्र को उनकी किस रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला। 2021 में जो रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला था तो हिंदी भाषा में उनकी कौन सी रचना के लिए मिला। मैं तो यहाँ हूँ, सनातन, धूल पौधों पर या फिर अंबर, किसके लिए मिला था। तो ये था मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, ये इनकी हिंदी भाषा में एक रचना थी, मैं तो यहाँ हूँ, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला 2021 में। किसके लिए, रामदरस मिश्र को। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखेंगे। इसमें पूछा है कि भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे। धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्ता, महादेवी वर्मा या फिर खुशी कुमारी। तो किसके लिए दिया गया था ये दिया गया था महादेवी वर्मा के लिए। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और वही इसमें पूछा है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। भारतीय संस्कृत संस्थान द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति द्वारा, बिरला फाउंडेशन या फिर हिंदी अकादमी फाउंडेशन द्वारा। तो ये मैंने बताया था कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के द्वारा यह दिया जाता है। और इसमें कौन सी देवी की मूर्ति होती है, इसमें होती है वांगे देवी की। ठीक है, वांगे देवी की इसमें मूर्ति होती है जो कि उस पुरस्कृत व्यक्ति को दी जाती है। साथ ही साथ राशि भी होती है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो कितनी होती है, मैंने बताई थी आपको अभी पिछले क्वेश्चन में। उसमें होती है 11 लाख की राशि। इसमें पूछा है 19 में कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका या फिर ओमकारा। तो कौन सी रचना है थी इनकी जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह रचना थी इनकी उर्वशी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम डेली ही यहाँ पर 20 प्रश्न लेकर आते हैं, जिसमें से 19 प्रश्नों को हमने अभी हल कर लिया है। इसमें पूछा है कि वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान किस लेखक को उसकी कौन सी रचना के लिए
दिया गया। ऑप्शंस हमारे वासुदेव मोहन जिसकी रचना थी चेक बुक, रामदास मिश्र जिनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ, शिव शंकरी जिनकी रचना है सूर्यवंशम, या फिर के शिवा रेड्डी जिनकी रचना है पक्का की। तो देखिए ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, जिसमें से हमने आपको 19 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी कैसी लगी आपको हमारी क्लास ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर पूरा एक प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम उस पर प्रैक्टिस सेट पूरा लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंडों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और मिलते हैं एक नए ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।